राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। ये अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। तो बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार को पाला बदलते देखने वाली है। बिहार की जनता भी सोच रही है कि आखिर नीतीश उनके लिए करने क्या वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, आरजेडी ये कह रही है कि भाई संशय को क्लियर किया जाए। आरजेडी के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है, मनोज झा की ओर से कहा गया है कि जो भी असमंजस की स्थिति है वो नीतीश कुमार क्लियर करे। जो संशय है उसको नीतीश कुमार आज शाम तक क्लियर कर दें, क्योंकि ये संशय बिहार के लिए ठीक नहीं है। आज शाम तक नीतीश क्या खंडन करेंगे ये कहा जा रहा है मनोज झा की तरफ से। वो भी ये कह रहे हैं कि ये असमंजस है, असमंजस ठीक नहीं है, नीतीश कुमार को स्थिति को क्लियर करना चाहिए। क्या कहा गया मनोज झा की तरफ से, सुनिए। मैं तो जो देख रहा हूं और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे कि ये कंफ्यूजन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अखबारों में चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। दूर कर दीजिए सर। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। और बिहार की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, रुख करते हैं उसका। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं और जिला अध्यक्षों को पटना बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं उन्हें तलब किया गया है, सभी को पटना बुलाया गया है। साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें भी पटना बुलाया गया है, क्योंकि लगातार हलचल तेज है। नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें आ रही हैं। अभी आपने आरजेडी को सुना, वो कह रहे हैं कि संशय दूर होना चाहिए, जो भी है मामला उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। जितन मांझी कह रहे हैं कि आज ही खेला हो जाएगा, कोई कह रहा है कि 28 तारीख को शपथ ले सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर नई सरकार बनाने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की तेजस्वी से दूरियां आज सुबह दिखाई दी, जब रिपब्लिक डे के कार्यक्रम में दोनों दूर दूर बैठे दिखाई दे। न दोनों के बीच बातचीत हुई, न दोनों की नजरें मिल रही थी, नाराज दिखाई दे रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार की सियासत पर सूत्रों के हवाले से खबर है, बिहार बीजेपी नेताओं को आला कमान का संदेश आया है, सरकार बनाने को लेकर जल्दबाजी ना हो। तो देखिए, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो फूक फूक पर कदम रखना चाह रहा है, और ये ताकीद की गई है कि सरकार बनाने को जल्दबाजी ना करें। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो आला कमान है उसने कहा है कि बिहार में सरकार बनाने को लेकर जल्दबाजी ना हो। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई, कल अमित शाह से बिहार बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स ने मुलाकात की थी। अब खबर यह है चिराग पासवान भी अमित शाह से मिल सकते हैं। तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों का काफिला देखिए, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पिक्चर अभी हालांकि क्लियर नहीं है, अभी भी संशय बना हुआ है। जैसा कि आरजेडी के नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इस बात को क्लियर करना चाहिए, जिस तरह की खबरें चल रही हैं उन खबरों में सच्चाई है कि नहीं। और बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं तावड़े, कल उनके घर पे भी बैठकें, लगातार घंटों बैठकें चली हैं, और एक बार फिर से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें उन्हीं बैठकों की। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, विनोद तावड़े जो पटना पहुंचने वाले हैं, कल वो पटना पहुंचेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से तेजी के साथ सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, इस बीच विधायकों और नेताओं के साथ बैठक होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी अब एक साथ गठबंधन के तहत आगे बढ़ने के लिए लगभग तैयार है। तो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, जो कल पहुंचेंगे पटना, और उसी के बाद विधायकों के साथ मीटिंग की जाएगी। क्योंकि सवाल तो यही है कि जब जेडीयू और बीजेपी अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर सीएम तो नीतीश कुमार होंगे, डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे, जो जानकारी भी मिल रही है, और कौन कौन शामिल होगा मंत्रिमंडल में, ये अहम हो जाता है। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि आखिर नीतीश कुमार कब कब पाला यूं ही बदलते रहेंगे। तो नीतीश की एनडीए में वापसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं।
2024 से पहले नीतीश जी वापस आने की बात हो रही है आपके पास। आ जाए तो देखें क्या होता है। 2024 से पहले नीतीश जी वापस आने की बात हो रही है आपके पास। आ जाए तो देखें क्या होता है। 2024 से पहले नीतीश जी वापस आने की बात हो रही है आपके पास। आ जाए तो देखें क्या होता है। तो बिहार सियासत पर लगातार आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी सामने आ चुका है। बिहार में एनडीए जीतेगी, ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश की विश्वसनीयता कम है, ये कहा जा रहा है कि लोगों में नीतीश के प्रति खराब धारणा है। क्या कहा है, सुनिए। जी, आपको क्या मैसेज आया अमित शाह जी का? आप लोग तो बहुत प्रहार करते रहे नीतीश जी पर, अब क्या नीतीश जी अब कैसे लगते हैं? देखिए, जिस वक्त हम नीतीश कुमार जी पर, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रहार करते हैं, तो जो कुछ भी हम बोल रहे थे वो प्रहार नहीं था। उस वक्त भले उनको प्रहार लग रहा होगा, लेकिन आज रात में सोते होंगे तो लग रहा होगा कि हम जो बोल रहे थे हम ही सही थे, नीतीश कुमार जी गलत थे। हम बार बार उस समय आग्रह कर रहे थे कि नीतीश जी, जो आप स्टेप उठा रहे हैं वह गलत है, इससे आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, आप परेशान हो जाइएगा। लेकिन उस वक्त हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। आज अब वहाँ से अलग। और ये तस्वीरें देखिए, नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असमंजस की दीवार गिरेगी या नहीं गिरेगी, इसे लेकर सवाल खड़े रहे, लेकिन देखिए राजभवन में नीतीश कुमार मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की सियासत में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है। रिपब्लिक डे के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दूर दूर बैठे थे, उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर को लेकर, और उन्होंने जो बयान दिया कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तेजस्वी यादव यहां तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि दूरियां अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच नाराजगी है। आरजेडी और जेडीयू के बीच की जो तलखी है, जो दूरियां हैं, वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही। तस्वीरें हम आपको राजभवन से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार तो पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उनके आसपास, जो कि डिप्टी सीएम है बिहार के, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। तमाम वहां पर आलाधिकारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी तेजस्वी यादव तस्वीरों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। श्वेता, तो आज वो तस्वीरें हमने देखी थी जो सुबह भी गणतंत्र दिवस की आई थी, उसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं थे और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही। साथ में थे लेकिन दोनों दूर दूर बैठे थे, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। बड़ी खबर पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिहार में बीजेपी संग जेडीयू की नई सरकार।